हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन एक्सरसाइज 7.4। इससे पिछली वीडियो में हमने 7.4 के 7 सवालों को सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7.4 से नेक्स्ट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 8, जो हमारा है x² अपॉन √x⁶ प्लस a⁶ का समाकलन कीजिए। का समाकलन कीजिए। तो समाकलन करने से पहले हम क्या करते हैं, समाकलन फॉर्म में लिखते हैं सवाल के लिए। समाकलन चिन्ह x² प्लस √x⁶ प्लस a⁶। तब i बराबर x² अपॉन √x⁻³ का होल स्क्वायर प्लस a⁶। देखो हमने क्या किया, जो x⁻6 था उसको दो भागों में तोड़ के लिखा था। x⁻6 को क्या किया हमने x⁻3 × 2। अगर यहाँ पे देखो पावर में क्या होती, गुणा हो जाती 3 दूनी 6, तो बराबर जाएगा x⁻6। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो x³ बराबर हम मान लेंगे t। अब इस क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो d/dx x³ बराबर dt/dx। अवकलन क्या होता है, एक पावर कम हो जाती है और जो हमारा पावर होती है वो सामने गुणा में आ जाता है। तो हो जाएगा आपका 3x³ है तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर dt/dx। तो हमारा x² × dx हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा x² × dx बराबर dt/3। अब इन मानों को हम इस समीकरण में पुट करेंगे, यहाँ पे देखो करेंगे, ठीक है। तब i बराबर, सवाल क्या है देखो, x² × dx, यहाँ पे dx भी आता है, ठीक है, x⁻³ का स्क्वायर प्लस a⁶, ठीक है। तब i बराबर, और a⁶ को भी हम क्या लिख सकते हैं, a⁻³ × होल स्क्वायर। अब हमने माना क्या है, x³ बराबर t है हमारा, तब और x² dx हमारा किसके बराबर है, x² × dx है हमारा dt/3। तब dt/3 √ ये देखो x⁻³ को t माना है तो t² हो जाएगा प्लस a⁻³ × स्क्वायर। 3 हमारा कांस्टेंट नंबर है तो 3 बाहर लेंगे, dt/√t² प्लस a⁻³ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है, इस फार्मूले को हम लिखेंगे, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या होता है, dx/x² प्लस a²। ये आपका बराबर होता है log x प्लस √x² प्लस a², ठीक है। तो वही हम पुट करेंगे। तो i बराबर 1/3 log, अब t है तब t प्लस √t² प्लस a², ठीक है। तो i बराबर 1/3 log t का मान पुट कर देंगे। t का मान कितना, x³ प्लस √ अब t² कितना हो जाएगा, t बराबर x³ है तो t² बराबर हो जाएगा x⁻6। अब x² का मान कितना है हमारा, x² का मान आएगा x⁻6 प्लस x⁻6 प्लस कांस्टेंट नंबर आता है c। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 8 का प्यारा सा आंसर। सवाल नंबर 9, sec² अपॉन √tan² प्लस 4 का समाकलन कीजिए। तो सेम सवाल है बट यहाँ पे त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन फॉर्म sec² × dx अपॉन tan² प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम एक बार और लिखेंगे इसको, sec² × dx अपॉन tan² प्लस
2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। अगर हम tan x बराबर क्या माने t, और इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो tan x का अवकलन कितना होता है, तो यहाँ पे देखो d/dx, ये क्या होता है अवकलन का समाकलन वो होता है इंटू tan x, तो ये आपका बराबर होता है sec स्क्वायर x इंटू dx, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर तुम्हारा इसका अवकलन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और dt/dx, तब sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है, अब इन मानों को हम यहाँ पुट करेंगे, तो i बराबर, अब sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स कितना हो जाता है हमारा dt के बराबर, तो यहाँ पे है ना dt के बराबर हो गया dt/√। अब tan x बराबर t है, तो tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला बन जाता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हमारा क्या, तो log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तब i बराबर log t प्लस √t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस c, तब i बराबर log tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। ये हमारा सवाल नंबर 9 का आंसर हो गया। ठीक, काफ़ी सरल सवाल था ये, तो इसमें क्या जो हमें पता होना चाहिए क्या, tan x का अवकलन कितना होता है, बस प्रतिस्थापन विधि लगा के इस समीकरण में हमने वैल्यू पुट की और यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला लिखा हुआ है बस। ठीक है, सवाल नंबर 10, 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का समाकलन कीजिए। अब जो हमारा अंडर में वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा एक रेखीय फॉर्म में है, यानी कि ध्रुपद प्रमेय के रूप में है, तो हमें इसको सबसे पहले किस में बनाना होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा। तब पहले तो हम इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx। जब भी आपका सवाल इस तरीके से दिया हो तो सबसे पहले हमें तो इस तरीके के सवालों में क्या करना होता है, b²/4a को जोड़ना एवं घटाना होगा। अब सबसे पहले हम समझना b² और a क्या होता है, b² क्या होता है और a क्या होता है, यानी b का मान हमें करना होता है। तो देखो यहाँ पे जब हम तुलना करते हैं x² प्लस ax प्लस जैसे यहाँ पे 2x प्लस 2 है, अब यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अब देखो एक ये यहाँ पे 1x² है, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, b की जगह कितना हो जाएगा तुलना करने में b बराबर 2, बट c की हमें कोई जरूरत है, c बराबर 2 हो जाता। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो b² कितना है, b बराबर 2 है, तो b² कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 4 गुणा 1, यानी कि 4/4। यानी इस समीकरण में क्या जोड़ना होगा, एक को जोड़ना होगा और एक को घटाना होगा। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तब i बराबर 1/√x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और हमारा क्या है 2। ठीक है, देखो +1 और -1 कितना होता है, 0 होता है, यानी किसी समीकरण में हम 0 को जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे 1/, अब देखो क्या होता है यहाँ पे जो इतना है ना x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 - 1 किसके बराबर होएगा, +1, यानी +1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू dx। अब हमारा ये क्या बन गया सवाल, x² प्लस a²। अब यही फार्मूला हम लगा देंगे तो हमारा ये क्या होएगा, i बराबर log x की जगह क्या है, x² की जगह x प्लस 1, ठीक है, प्लस √x²
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, बट इसी सवाल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर लॉग एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही मान आ जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 10 का प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नया था सवाल में। ठीक है, नया क्या था, हमारा जो एक रेखीय समीकरण थी, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a हमें क्या करना है, जोड़ना है, बी स्क्वायर 4a अपॉन घटाना है। तो अब बी स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे जो भी आपको समीकरण दी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक एक्स के साथ कितना जुड़ा है, एक जुड़ा था, एक लिख दिया, बी एक्स, बी की जगह यहाँ पे कितना था, 2 था, और सी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो सी की जगह वैसे 2 होता है, तो हमने यहाँ पे मान रखा, हमने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4a, ए का मान कितना 1, तो 4/4, यानी इस समीकरण में क्या जोड़ना होगा, एक को जोड़ना है, एक को घटाना है। इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बन जाता है, और हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा के सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अरे 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का समाकलन कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल पिछले सवाल की तरह है, इसमें हमें क्या करना होगा, इसको एक को स्क्वायर फॉर्म में और एक में सिर्फ नंबर आएगा, उसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें इस समीकरण में बी स्क्वायर अपॉन 4a को जोड़ना होता है, बी स्क्वायर अपॉन 4a को जोड़ना एवं घटाना है। ठीक है, सबसे पहले तो नहीं करना है। अब इसमें जो ए स्क्वायर और ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो इस समीकरण का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ए की जगह यहाँ पे क्या है 9, तब ए बराबर 9। ठीक है, बी की जगह क्या है 6, बी बराबर 6, सी बराबर 5 है। ठीक है, अब सी से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो देखो अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर बटे 4 तो हमारा है, ए का मान कितना है 9, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होएगा, और 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पे जब हम काटेंगे तो एक को जोड़ना होगा और एक को क्या करना होगा, घटाना होगा इस वाले समीकरण में। तो आसान सवाल हो गया बस, dx अपॉन 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5। अब इसमें देखो यहाँ तक देखो, अब ये 9 एक्स स्क्वायर है, तो 9 एक्स को हम क्या कर सकते हैं, 9 को 3 लिख सकते हैं, और 3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो देखो 3x 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम यहाँ पे देखो हमारा बन जाता है 3x प्लस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बन जाता है ये वाला। ठीक है, अगर हम देखो इसको खोलें तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, तो 2 गुणा 3x गुणा 1, तो 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, ये आया ना हमारा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx अपॉन, और यहाँ पे देखो -1 प्लस 5, तो यानी कि प्लस का 4 बचेगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बचा ना, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, अब देखो हमारा सबसे पहले तो हमें फार्मूला ही नोट करना होगा, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि जो हमारे बटे में हो, यानी कि dx अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। थोड़ा सा इसे लिखो। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। बट हमारे जो 3 के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, बट्टे में आता है हमेशा। तो जो 3 का गुणज कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा। तो पहले तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे, तो 1/2। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 का एक्स का 3 गुणज है, तो 3 सॉरी। ठीक है, ये तो हो गया 1/a tan इनवर्स एक्स का मान कितना है, 3x प्लस 1
3x प्लस 1 अपॉन ए का मान कितना है 2 प्लस सी, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी कि 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 11 का आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल था ये। तुम सब सवाल में इंपॉर्टेंट क्या है, हमें b² को जोड़ना है तथा घटाना है। इससे हमारा ये एक पूर्ण वर्ग बन जाता है और एक चर पद रह जाता है, यानी कि सिर्फ नंबर रह जाएगा, बस उसका हमें होल स्क्वायर करना है और ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, चाहे ये वाला बन जाए चाहे आपका ये वाला बन जाए। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 12, 1/√7 - 6x - x² का समाकलन कीजिए। ठीक है, तो वैसा ही सवाल है, कुछ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फॉर्म dx अपॉन, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही रहता है √7 - 6x - x²। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम माइनस इन कॉमन ले लेंगे, तब i बराबर dx अपॉन √7 - 6x प्लस में हो जाएगा और ये x² क्या होएगा, प्लस में हो जाएंगे ये सब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b² अपॉन 4a को जोड़ना एवं घटाना है। ठीक है, जोड़ना एवं घटाना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो माइनस चिन्ह से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम कहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो देखो क्या होता है हमारा, देखो पहले समीकरण लिख लें, -7 - 6x - x², तो x² प्लस bx प्लस सी। तब a का मान कितना है हमारा -1, a बराबर क्या है हमारा -1, b बराबर कितना है -6। ठीक है, c बराबर कितना है 7 है। तो हमें प्लस माइनस से तो कुछ मतलब है नहीं, हमें b² अपॉन 4a समीकरण में जोड़ना है और b² अपॉन 4a समीकरण में से घटाना है। तो हमारा देखो क्या बनता है, b² का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर अपॉन 4a, a का मान कितना है -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 36/-4, यानी कि -9 को हमें जोड़ना है, -9 को हमें घटाना है। ठीक है, अब सवाल बन जाएगा हमारा यहाँ से, तो यहाँ पे हम रखेंगे इस वाली वैल्यू को, तो i बराबर dx अपॉन √7 - 6x प्लस x², अब +9 और -9। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा यहाँ पे जो सवाल है, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x² प्लस b² प्लस 2ab, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तब i बराबर dx अपॉन √7 - x प्लस 3, यहाँ पे डबल ब्रैकेट आएगा, 3 का होल स्क्वायर और -9। ठीक है, अब इस माइनस से अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तब i बराबर dx अपॉन √7 - x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 9। अब 7 और 9 कितना होता है हमारा 16। तब i बराबर √dx अपॉन 7 और 9 16, 16 क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो हमारा एक फार्मूला बनता है i बराबर dx अपॉन √a² माइनस x², ये हमारा हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a के बराबर। ठीक है, अब हमारा a² का मान कितना है 4। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा 2 और x का मान कितना हो जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पे देखो इसको मान हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमारा बन जाएगा ये i बराबर साइन इनवर्स। ठीक है, अब x की जगह है x प्लस 3, a की जगह क्या आएगा 4,
प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? अंडर रूट में हो, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस हमें यहीं तक बनाना था और यहाँ पे हमारा क्या लग जाता, फार्मूला लग जाता डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। सवाल नंबर 13, 1/√x-1 इंटू x-2 का समाकलन कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। आई बराबर डी एक्स अपॉन √x-1 x-2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो आई बराबर डी एक्स अपॉन √, अब x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब x का गुणा कहाँ होगा, -1 में, यानी -2x। अब 1 का गुणा कहाँ आएगा, -x में, तो -x। और -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2। तो आई बराबर डी एक्स अपॉन -x और -x प्लस माइनस, देखो -2x -x कितना हो जाएगा, -3x। तब x स्क्वायर -3x +2। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारा समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण में बी स्क्वायर अपॉन 4a को जोड़ना एवं घटाना है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे हम। हमारा समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर -3x +2। इसको कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए का मान हमारा क्या है यहाँ पे 1, बी का मान कितना है -3, सी से हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें इतना ही करना है। ठीक है, अब बी स्क्वायर अपॉन 4a कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो बी कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 4 गुणा 1 यानी कि 9/4। तो यानी इस समीकरण में हमें क्या करना, 9/4 को जोड़ना है और 9/4 को ही हमें घटाना है। ठीक है, तब आई बराबर डी एक्स अपॉन √x स्क्वायर -3x, ठीक है, प्लस 9/4 -9/4 +2। ठीक है, अब इतना हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, देखो ये हमारा बन जाता है होल स्क्वायर बन जाता है। एक बार इसको और लिखेंगे, डी एक्स अपॉन √x स्क्वायर -3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लासा लेंगे, -9 प्लस का 8/4। अब आई बराबर डी एक्स अपॉन √, तो ये कितना हो जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, x -3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस -1/2 का, मतलब 4 है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मूला हमारा बनता है, क्या फार्मूला बनता है, यहाँ पे लिखेंगे हम डी एक्स अपॉन √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log x प्लस √, यहाँ पे माइनस चिन्ह हो गया, देखिए -x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब यही फार्मूला हम पुट कर देंगे, तो आई बराबर log x, x ये क्या है हमारा, x -3/2 प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इस पूरी समीकरण को सॉल्व करेंगे, x -3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, जब भी आप जो अंडर रूट में वैल्यू दिया हुआ है हमारा, जब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो हमारा कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, यानी आप इतना भी लिख सकते हो, यानी इतना। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x +2, यहाँ इसकी जगह पूरी मान लिख सकते हैं। तो आई बराबर
लॉग x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। ये क्या हो गया हमारा सवाल हो गया, नंबर 13 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 14। 1/√8 प्लस 3x माइनस x² का समाकलन कीजिए। तो करते हैं इसका समाकलन। i बराबर dx अपॉन √8 प्लस 3x माइनस x²। हमें क्या करना है, b² अपॉन 4a को घटाना है और b² अपॉन 4a को जोड़ना है। b² अपॉन 4a को जोड़ना एवं घटाना है। ठीक है, अब b² क्या होता है, जो x के साथ होता है, x बार 1 के साथ होता है, उसके जो भी जुड़ा होता है गुणज, उसको b बोलते हैं। और a क्या होता है, जो x² के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे b बराबर कितना है हमारा 3 है, जिन से हमें कुछ लेना देना नहीं। तो a के साथ कितना हमारा जुड़ा हुआ है 1, x² यानी x² सिर्फ 1 है। तो हमारा b² अपॉन 4a कितना हो जाएगा, b² अपॉन 4a। तो b² कितना है हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 अपॉन a का मान कितना है 4, 1 4 4 यानी कि 9/4। ठीक है, अब इस समीकरण में जोड़ देंगे हम। तब i बराबर dx अपॉन √8 प्लस 3x माइनस x² प्लस 9/4 माइनस 9/4। ठीक है, देखिए क्या होता है, i बराबर dx अपॉन, अब अच्छा यहाँ पे लिखेंगे इसको, dx अपॉन √8 प्लस 3x माइनस x²। और इसको रखेंगे हम प्लस 9/4 और माइनस 9/4। अब ये 9/4 को हम लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन 3 में से हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह समीकरण मतलब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। तब i बराबर dx अपॉन 8 प्लस, इन 3 में से हम क्या लेना, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। तो माइनस चिन्ह सबके चिन्ह कम बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये x² वाला प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का है ना, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम ये माइनस वाला लिखेंगे और यहाँ पे हम प्लस वाला लिखेंगे। तो माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस, अब ये प्लस में है तो ये माइनस में माइनस 3x, ये हमारी समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ पे हम प्लस 9/4। ठीक है, अब ये हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, मतलब किसका वर्गमूल बन जाएगा, x प्लस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तब i बराबर dx अपॉन √8 प्लस 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बना ना 8 चौक 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा हमारा dx अपॉन √8 चौक 32, 32 और 9 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको एक बार और लिखेंगे। i बराबर dx अपॉन √41/2 का, अरे मैंने अंडर रूट में लिख दिया इसको, 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब a² माइनस x² क्या होता है, a² माइनस x² हमारा होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। बस यही हम फार्मूला लगाएंगे।
अच्छा यहाँ पे कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हम यहाँ पे रफ करेंगे इसको। और इस वैल्यू को उठाएंगे, तब आई बराबर डी एक्स अपॉन, ठीक है, यानी कि 41/4 है। 41/4 को देखो 41 का लिख दिया, अंडर रूट लगा देंगे, बटे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले, इतना ही लिखो पहले तो, माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा क्या होता था, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो आई बराबर साइन इनवर्स x का मान हमारा कितना है, x - 3/2, ठीक है, बटे a का मान कितना है, √41/2 प्लस c। तब आई बराबर साइन इनवर्स, अब यहाँ पे एल सी ले में 2x - 3/2 √41/2, 2 से 2 मर जाएगा, प्लस c। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x - 3/√41 प्लस c। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14 का आंसर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके बकाया सवाल हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा जो हमारे 3-4 फार्मूले हैं, ठीक है, और हमारा एक क्या था, b²/4 है, इसको ट्रिक या फिर जो भी तरीका है उससे हम इस समीकरण को बना लेंगे। एक का वर्ग बन जाता है, एक हमारा नंबर में आ जाता है, इसका हम स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे जो फार्मूले हैं आपको ये पुट हो जाता है, कोई ना कोई फार्मूला बन ही जाता है।